हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी मैं नहाने जाने को रेडी हो रही हूँ। आज भी मम्मी से मिलने देखने, क्योंकि मैं कल नहीं गई थी तो मैं आज जाऊँगी। और अभी उनकी तबीयत पहले से बेटर है। मतलब उनका जो ट्रीटमेंट होना था, जो डॉक्टर्स ने पहले बोला था, वो अभी वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट सही आई है। उनका ब्रेन का सब कुछ ठीक है, जो एमआरआई वगैरह हुआ और जो रीढ़ की हड्डी का जो उनका पानी निकाला था उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई है। उसमें भी मतलब बाकी सब ठीक है। उनका जो मसल्स का मेन इशू है, जो उनकी नसों में कमज़ोरी आ गई, जिस वजह से वो मतलब कुछ टाइम तक तो ठीक रहता है। जैसे मैंने बताया था कि वो बीच में तो बिल्कुल ठीक थी, दीवार का सहारा लेके ऐसे, मतलब दीवार में ऐसे हाथ का सहारा लेके, दीवार का सहारा लेके ऐसे हाथ करके वो टॉयलेट बाथरूम तक चले जाती थी अपने आप। मतलब इतना करने लग गई थी मम्मी मेरी। और अभी जो परसों उनको एकदम से हुआ कि उन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए, बिस्तर में ही टॉयलेट भी बाथरूम भी सब कर दिया। बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि एक तो वज़न भी इतना हो गया, तो अपने वज़न से भी वो खड़ी नहीं हो पा रही। और क्या कहते हैं, तबीयत तो जो ख़राब हो ही गई थी। और माइंड में भी बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिमागी मतलब वो बुखार चढ़ जाता है, कि वो बहुत ज़्यादा बोलने लग गई थी कि वो देखो मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। मतलब रात भर सोने नहीं दिया उन्होंने पापा को। और फिर डॉक्टर ने कहा कि वो मतलब एक तो दवाइयाँ इतनी खा रही है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रही हैं, क्योंकि किडनी का भी है, शुगर भी है, बीपी भी है, स्टोन भी का भी ऑपरेशन हुआ था, घुटने तो है ही, और अब नसों का भी है प्रॉब्लम। तो उनको बीमारियाँ काफ़ी सारी है, क्योंकि जिस दिन वो एडमिट हुई है उससे हफ्ता भर पहले ही वो हॉस्पिटल से घर आई थी। देखी जो उनकी रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला था, उसका टेस्ट हुआ था, तो बोला कि ठीक है, कुछ ऐसा मेजर वो नहीं है प्रॉब्लम। और जो इंजेक्शन बताए थे जो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, जो वेट के अकॉर्डिंग लगते हैं वो इंजेक्शन, एक्चुअली जो उनको इंजेक्शन लगने थे जितना उनका वेट है उस हिसाब से वो इंजेक्शन लगने थे। मैं जहाँ तक मुझे याद है वो इंजेक्शन शायद 3.5 लाख के थे। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो सब गवर्नमेंट से ही मिलेगा, तो वो इंजेक्शन भी अब नहीं लगेंगे। वो सब अब ट्रीटमेंट जो होगा वो नॉर्मली दवाइयों से ही हो जाएगा। बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही, बहुत मुश्किल से उनको हॉस्पिटल में लेकर आए, बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए थे। तो और अभी अभी तो रखेंगे उनको। उनकी फ़िज़ियोथेरेपी दोबारा स्टार्ट यहाँ हॉस्पिटल में हो गई है। फ़िज़ियोथेरेपी तो उनके घर में भी होती थी, तो इस वजह से उनको काफ़ी आराम भी मिला था। बट उनका जो मेन इशू है वो है मसल्स का हो गया है, क्योंकि मसल्स जो है उनकी बहुत वीक हो गई हैं। जो उनकी मसल्स है बॉडी में वो बहुत वीक हो गई है, हाथों की, पैरों की, मतलब पूरी बॉडी की वीक हो गई है। तो जिस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई है। और अभी कल मैंने फ़ोन किया था तो मुझे पता चला कि हाँ नहीं, रिपोर्ट ठीक है, ऐसी कोई वो पहले भी बहुत साल पहले, कम से कम हो गया होगा 20-21 साल हो गए होंगे, वो उस टाइम पे भी बहुत बीमार हुई थी। उनको दिमागी बुखार चढ़ गया था, जिस वजह से वो 5 दिन तक कोमा में थी, और कोमा में चली गई थी, होश नहीं था उन्हें। तो उस वक्त पे भी उनको यही प्रॉब्लम हुआ था। तो अब इसलिए हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अचानक से एकदम से क्या हो गया। वो उसी तरीके से रिएक्ट कर रही थी कि कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। उस वक्त पे भी उनका दिमाग ही ऐसा हो गया था कि वो कुछ भी बोलने में लगी हुई थी, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही थी, हाथ पैर इधर अपने निकाल दे रही थी। परसों भी ऐसे ही कर रही थी, तो इस वजह से हम बहुत डर गए थे। और उस टाइम पे जब कोमा में गई थी तो वही डॉक्टर ने पापा को बोला था कि या तो आप बहुत लक्की हो, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है वो सिर्फ 1% पेशेंट ही बच पाता है, इसमें बचना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी पेशेंट का, कोई भी हो, ये बीमारी ऐसी है कि माइंड को वो कर देती है, मतलब बिल्कुल। तो उस टाइम पे तो मम्मी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, बिल्कुल किसी को पहचान भी नहीं रही थी। 5 दिन बाद होश में आई थी, और किसी को पहचान 80 पे आने वाली है 1-2 साल में। तो तो इसलिए अभी बहुत डर गए थे। पर थैंक गॉड ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, और उनकी फ़िज़ियोथेरेपी भी स्टार्ट हो गई है।
तो अभी मैं हॉस्पिटल जाने के लिए ही बस नहाने जा रही हूँ, फिर हॉस्पिटल निकल जाऊँगी देखने के लिए। कल नहीं गई थी मैं, कल तक राखी के फेस्टिवल तक मम्मी घर आ जाए। मतलब ऐसे तो हो ही जाएंगी डिस्चार्ज, लगता है जब अपने माँ बाप साथ में हो, सब हो। तो बस इतना ही। अभी मैं नहाने जाती हूँ और फिर निकलती हूँ हॉस्पिटल। फिर मौसम हो गया गाइस, और मस्त मौसम हो गया है। तो अभी तो मैं मेट्रो जा रही हूँ, बारिश हल्की हल्की हो रही है। हाँ, मैं मेट्रो पहुँच के करती हूँ। दरवाजों से हटकर खड़े हों। और जो है मेट्रो स्टेशन, और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की। पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। शुरू में तो बांधी भी नहीं थी। अभी चौक बताई वो रहते तो बाद में करेंगे। पैर के होल्ड करके काउंट करो। बैठ, पहले बैठ एक बारी, मम्मी एक बारी बैठ, आ जाओ एक बारी चलो मम्मी। आप क्या खाना है? क्या आई? हाँ पेटीज। तो वो तो तुझे ले देना ना अभी। क्यों? वो तो यहाँ से जो खाना मिलेगा वही खाना है। वही खाना है। बड़ा खाओ तो। हाँ तो घर का ही खाना खाना है, बाहर का नहीं। हाँ तो वही खाना है जो घर से मिलेगा। अच्छा तू चल इसमें तो रख पकड़, चल ये तो ना चल नीचे उसका है। चल, रेडी स्टेडी एंड गो, खड़े हो, चल। अरे तो इलाज अखंड तो पड़े छो ना। डॉक्टर जो है ना दिन में आया था 12 बजे। तभी तो इतनी खड़ी हो रही है। तू कैसे आई थी जिस दिन आई थी? करा सब कुछ जिस दिन तू आई थी उस दिन कैसी थी? चल पकड़ इसको। हाँ तू सोई रखी थी। चल खड़ी हो।
तो सी से तो चुप रहो, खड़ी हो गई। जो मरना जब ये फुट लेगो भी हाँ चल। चल, रेडी स्टेडी एंड तब मैं तेरा अरे खड़ी तो हो पहले। अब बोलो हम कैसे चलाएं? घर जाओगी तभी तो जाओगी जब चल पाओगी मम्मी। जब चलोगी तभी तो घर जा पाओगी, डिस्चार्ज तभी तो होगी। तो वो दर्द भी ठीक होगा धीरे धीरे चल के। चलती तो खून का संचार होगा। तो चलना पड़ेगा थोड़ा, चलो तो सही थोड़ा। हाँ तो ये इसको आगे बनाओ ना तो आगे सारा खाली खाली रहेगा, आगे आपको बाहर अब ना सारा पेट दिखेगा। बंद रहेगा, ठीक है, ठंड नहीं होगी। तो चल चलो थोड़ा कोशिश तो करो, फिर डॉक्टर तभी तो डिस्चार्ज करेगा जल्दी फिर चलोगी। हाँ गुड। फिर पापा को गुस्सा आ जाएगा ना, तो फिर पापा तुम्हें डांटना शुरू कर देंगे। तुम खड़ी हो जाओ अब चुपचाप, बहुत बोल लिया। खड़ी हो ना। ये खड़ी नहीं होगी, जिद्दी इतनी है। क्या चाहिए बताओ? हाँ इस बार हम बर्थडे मनाएंगे तुम्हारा। क्या गिफ्ट चाहिए? पापा नीचे गए हैं। कल मेरा कहना नहीं मान रही, मैं घर जा रहा हूँ। तुम कहना नहीं मान रही हो पापा का। तो बोले मैं घर जा रहा हूँ, कल यहीं रहेगी और तू यहीं रही हो। मैंने बोला ठीक है। अब पापा कह रहे हैं मैं उसी दिन आऊँगा जिस दिन डिस्चार्ज कराना होगा। डिस्चार्ज कराना नहीं आएंगे पापा। कैसे करोगी? अभी मैं घर जा रही हूँ, मम्मी से भी मिल लिया। तो अब शाम हो गई है, 7 बज गए हैं, चलते हैं घर। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करें। पटरियों का तो अभी मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से घर जाऊँगी और आज बहुत थक गई हूँ। अभी मम्मी पहले से थोड़ा सा बेटर है और मतलब अभी थोड़ा चल नहीं पा रही है, बट टाइम लगेगा रिकवरी होने में। और देखते हैं कब तक रिकवरी होती है। बट अब मैं घर जा रही हूँ और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी बहुत थक गई हूँ, घर ही जा रही हूँ। तो चलो टाटा बाय बाय। एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये मेट्रो स्टेशन के नीचे वाइन एंड बियर शॉप क्यों है? मतलब यहाँ से इतनी लड़कियों ने आना है जाना है रात बिरात, तो मेट्रो स्टेशन के नीचे वाइन एंड बियर शॉप क्यों खुल रही है? लीगल क्यों करा है इसे? ये तो गलत है ना भाई। शराब पी के लोग यहाँ पे बैठे होंगे, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, ये तो लीगल होना ही नहीं चाहिए। मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे खोल रखी है वाइन एंड बियर शॉप, जो होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ सारे दारूबाजी खड़े होंगे और यहीं से लड़कियों ने भी आना है जाना है, पता नहीं कुछ भी चलता रहता है भाई। ये तो बंद होनी चाहिए।
इतने ही लोग वहाँ से दारू ले लेके बियर ले लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ये स्टेशन से लड़कियाँ भी निकलती हैं, महिलाएं सब निकलते हैं। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था यार, स्टेशन के जस्ट नीचे वाइन एंड बियर शॉप पर। मुझे तो नहीं लगता कि ये होनी चाहिए, क्योंकि रात को यार लड़कियों ने भी तो आना है ऑफिस से। तो ये क्यों यहाँ पे लीगल करी है? ये दारू पी के यहाँ हुड़दंगी मचाएंगे खराबी, और क्या करेंगे। वहाँ ऐसी भीड़ लगी हुई है गाड़ियों की, इसलिए ही लगी है।